हरे कृष्णा। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, यज्ञ संबंधी कर्मों के बीच में अवसर मिलने पर व्याकरण शास्त्र के ज्ञाता विद्वान पुरुष इतिहास, पुराण तथा सब प्रकार के उपाख्यान सुनाया करते थे। वहां सहस्त्रों भीरी, मृदंग, मुड्डुक, गोमुख, श्रृंग, वंशी और शंखों के शब्द सुनाई पड़ते थे। इस जगत में रहने वाले समस्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सब प्रकार के म्लेच्छ तथा अग्रज, मध्यज तथा अंत्यज आदि सभी वर्णों के लोग इस यज्ञ में उपस्थित थे। ऐसा जान पड़ता था कि ये समस्त लोग वहां उपस्थित हो गया है। उस राजसूय यज्ञ में भीष्म, द्रोण, दुर्योधन आदि समस्त कौरव, सारे वृष्णिवंशी, संपूर्ण पांचाल भी सेवकों की भांति यथा योग्य सभी कार्य अपने हाथों से करते थे। महाबाहु जन्मेजय, इस प्रकार बुद्धिमान युधिष्ठिर का वह यज्ञ चंद्रमा के राजसूय की भांति शोभा पाता था। धर्मराज युधिष्ठिर उस यज्ञ में हर समय वस्त्र, कंबल, चादर, स्वर्ण पदक, सोने के बर्तन और सब प्रकार के आभूषणों का दान करते रहते थे। वहां राजाओं से जो जो रत्न अथवा उत्तम धन भेंट के रूप में प्राप्त हुए थे, उन सब को युधिष्ठिर महाराज ने ब्राह्मणों की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने संसार में वह कार्य किया जिसे दूसरा कोई राजा नहीं कर सका। यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण संपूर्ण मनोवांछित वस्तुएं और प्रचुर धन पाकर सदा के लिए तृप्त हो गए। फिर राजा युधिष्ठिर ने व्यास, धौम्य, महामती, नारद, सुमंतु, जैमिनी, पैल, वैशंपायन, याज्ञवल्क्य, कट्ठ तथा महातेजस्वी कलाप, इन सब श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भी पूर्ण मनोयोग के साथ सत्कार एवं पूजन किया। युधिष्ठिर उनसे बोले, महर्षियों, आप लोगों के प्रभाव से ये राजसूय महायज्ञ समापन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के प्रताप से मेरा सारा मनोरथ पूर्ण हो गया है। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार यज्ञ समाप्ति के समय राजा युधिष्ठिर ने अंत में लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण, देवेश्वर बलदेव तथा कुरुश्रेष्ठ भीष्म आदि का भी पूजन किया। तदंतर उस राजसूय महायज्ञ को विधि पूर्वक समाप्त किया। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले महाबाहु भगवान श्री कृष्ण ने आरंभ से लेकर अंत तक उस यज्ञ में रहकर यज्ञ की रक्षा की। तदंतर धर्मात्मा युधिष्ठिर जब अवृतवस्थान कर चुके, उस समय समस्त क्षत्रिय राजाओं का समुदाय उनके पास आकर बोला, धर्मज्ञ, आपका अभ्युदय हो रहा है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। आपने सम्राट का पद प्राप्त कर लिया है। अजीमण कुलनंदन राजाधिराज, आपने इस कर्म के द्वारा अजमीढ़वासी वंशी क्षत्रियों के यश का विस्तार तो किया ही है, महान धर्म का भी संपादन किया है। अब हम आपसे जाने की अनुमति चाहते हैं। हम अपने अपने राष्ट्रों को जाएंगे, आप हमें आज्ञा दें। यह सब सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने सब भाइयों से कहा, ये सभी राजा प्रेम से हमारे यहाँ पधारे थे। ये परम तप भूपाल अब मुझसे पूछकर अपने राष्ट्र के जाने के लिए उद्यत हैं। तुम लोगों का भला हो। तुम लोग अपने राज्य की सीमा तक आदर पूर्वक इन सब नरपतियों को पहुंचा कर आओ। भाई की बात मानकर वे धर्मात्मा पांडव एक एक करके यथा योग्य सभी राजाओं को अपने साथ ले गए। प्रतापी धृष्टद्युम्न तुरंत ही राजा विराट के साथ गया। धनंजय ने महारथी महारात्मा द्रुपद का अनुसरण किया। महाबली भीम ने भीष्म और धृतराष्ट्र के साथ गए। योद्धाओं में श्रेष्ठ सहदेव ने द्रोणाचार्य जी का और उनके वीर पुत्र अश्वत्थामा को पहुंचाया। राजन सुबल और उसके पुत्र के साथ नकुल गए। द्रौपदी के 5 पुत्रों तथा अभिमन्यु ने पर्वतीय महारथियों को अपने राज्य की सीमा तक पहुंचाया। इस प्रकार अन्य क्षत्रिय शिरोमणियों ने एक दूसरे क्षत्रिय राजाओं का अनुगमन किया। इस तरह सभी ब्राह्मण भी अत्यंत पूजित हो सहस्त्रों की संख्या में वहां से विदा हो गए। राजाओं और ब्राह्मणों के चले जाने पर प्रतापी भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, कुरुनंदन, अब मैं भी आज्ञा चाहता हूँ। अब मैं द्वारकापुरी को जाऊंगा। सौभाग्य से आपने सब यज्ञों के उत्तम राजसूय यज्ञ का संपादन पूर्ण कर लिया है। उनके ऐसा कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर जनार्दन बोले, गोविंद, आपकी कृपा से मैंने ये यज्ञ श्रेष्ठ संपन्न किया है तथा सारा क्षत्रिय मंडल भी आपके ही प्रसाद से मेरे अधीन हुआ है और उत्तमोत्तर रत्नों की भेंट लेकर मेरे पास आया है। अनग, आपको जाने के लिए मेरी वाणी कैसे कह सकती है। वीर, मैं आपके बिना कभी प्रसन्न नहीं रह सकूंगा।
परंतु आपका द्वारकापुरी जाना भी आवश्यक है। उनके ऐसा कहने पर महायशस्वी धर्मात्मा श्रीहरि युधिष्ठिर को साथ ले बुआ कुंती के पास गए और प्रसन्नता पूर्वक बोले, बुआ जी, तुम्हारे पुत्रों ने अब साम्राज्य प्राप्त कर लिया है। उनका मनोरथ पूर्ण हो गया है। वे सब के सब धन तथा रत्नों से संपन्न हैं। अब तुम इनके साथ प्रसन्नता पूर्वक रहो। यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं द्वारका जाना चाहता हूँ। कुंती की आज्ञा ले श्री कृष्ण सुभद्रा और द्रौपदी से भी मिले और मीठे वचनों ने उन दोनों को प्रसन्न किया। तत्पश्चात वे युधिष्ठिर के साथ अंतपुर से बाहर निकले। फिर स्नान और जप करके उन्होंने ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया। इसके बाद महाबाहु दारुक मेघ के समान नीले रंग का सुंदर रथ जोत कर उनकी सेवा में उपस्थित हुआ। गरुड़ ध्वज से सुशोभित उस सुंदर रथ को उपस्थित देख महामाना कमल नयन श्री कृष्ण ने उसकी दक्षिणावर्त प्रदक्षिणा की और उस पर आरूढ़ होकर द्वारकापुरी को चल पड़े। सात्विकी और कृतवर्मा शीघ्रता पूर्वक उस रथ पर आरूढ़ हो श्रीहरि की सेवा के लिए चंवर डुलाने लगे। देवेश्वर बलदेव जी तथा सहस्त्रों यदुवंशी धर्मपुत्र युधिष्ठिर से पूजित हो राजा की भांति वहां से विदा हुए। तदंतर सोने के श्रेष्ठ सिंहासन को छोड़कर भाइयों सहित श्रीमान धर्मराज युधिष्ठिर पैदल ही महाबली वसुदेव के पीछे पीछे चलने लगे। तब कमल लोचन भगवान श्री हरि ने 2 घड़ी तक अपने श्रेष्ठ रथ को रोककर कुंती कुमार युधिष्ठिर से कहा, राजन, आप सदा सावधान रहकर प्रजाजनों का पालन करने में लगे रहें। जैसे सब प्राणी मेघ को, पक्षी महान वृक्ष को और संपूर्ण देवता इंद्र को अपने जीवन का आधार मानकर उनका आश्रय लेते हैं, उसी प्रकार सभी बंधुओं जीवन निर्वाह के लिए आपका आश्रय लें। श्री कृष्ण और युधिष्ठिर आपस में ये इस प्रकार की बातें करते हुए एक दूसरे से आज्ञा लेकर अपने अपने स्थानों को चल पड़े। राजन, यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण के द्वारका चले जाने पर भी राजा दुर्योधन तथा सुबल पुत्र शकुनी, ये दोनों नरश्रेष्ठ उस दिव्य सभा भवन में ही रह गए। इस प्रकार शिशुपाल वध विषयक 45वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, यज्ञों में श्रेष्ठ परम दुर्लभ राजस्व यज्ञ के समाप्त होने पर शिष्यों से घिरे हुए भगवान व्यास राजा युधिष्ठिर के पास आए। उन्हें देखकर भाइयों से घिरे हुए राजा युधिष्ठिर तुरंत आसन से उठकर खड़े हो गए। आसन एवं पाद्य आदि समर्पण करके उन्होंने पितामह व्यास जी का यथावत पूजन किया। तत्पश्चात सुवर्ण में उत्तम आसन पर बैठकर भगवान व्यास ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, बैठ जाओ। भाइयों से घिरे हुए राजा युधिष्ठिर के बैठ जाने पर बातचीत में कुशल भगवान व्यास ने उनसे कहा, कुंती नंदन, बड़े आनंद की बात है कि तुम परम परम दुर्लभ सम्राट का पद प्राप्त करके सदा उन्नतिशील हो गए हो। कुरुकुल का भार वहन करने वाले नरेश, तुमने समस्त कुरुवंशियों को समृद्धशाली बना दिया है। राजन, अब मैं जाऊंगा, इसके लिए तुम्हारी अनुमति चाहता हूँ। तुमने मेरी अच्छी तरह से सम्मान किया है। महात्मा कृष्ण द्वैपायन व्यास के ऐसा कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने उन पितामह के दोनों चरणों को पकड़कर प्रणाम किया और कहा, नरश्रेष्ठ, मेरे मन में एक भारी संशय उत्पन्न हो गया है। विप्रवर, आपके सिवा कोई दूसरा ऐसा नहीं है जो उसका समाधान कर सके। पितामह, देवर्षि भगवान नारद ने स्वर्ग, अंतरिक्ष और पृथ्वी विषयक 3 प्रकार के उत्पात बताए हैं। क्या शिशुपाल के मारे जाने से वे महान उत्पात शांत हो गए हैं? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा युधिष्ठिर का यह प्रश्न सुनकर पराशर नंदन कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास ने इस प्रकार कहा, राजन, उत्पातों का महान फल 13 वर्षों तक हुआ करता है। इस समय जो उत्पात प्रकट हुआ था वह समस्त क्षत्रियों का विनाश करने वाला होगा। भरत कुल तिलक, एकमात्र तुम ही को निमित्त बनाकर यथा समय समस्त भूमिपालों का समुदाय आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा। भारत, क्षत्रियों का ये विनाश दुर्योधन के अपराध से तथा भीमसेन और अर्जुन के पराक्रम द्वारा संपन्न होगा। राजेंद्र, तुम रात के अंत में स्वप्न में उन वृषभ ध्वज भगवान शंकर का दर्शन करोगे जो नीलकंठ, भव, स्वाणु, कपाली, त्रिपुरांतक, उग्र, रुद्र, पशुपति, महादेव, उमापति, हर, शर्व, वृष, शूली, पिनाकी तथा कृतिवासा कहलाते हैं। उन भगवान शिव की कांति कैलाश शिखर के समान उज्जवल होगी। वे वृषभ पर आरूढ़ हुए सदा दक्षिण दिशा की ओर देख रहे होंगे। राजन,
तुम्हें इस प्रकार ऐसा स्वप्न दिखाई देगा, किंतु उसके लिए तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि काल सबके लिए दुर्लभ है। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं कैलाश पर्वत पर जाऊंगा। तुम सावधान एवं जितेंद्रिय होकर पृथ्वी का पालन करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय ऐसा कहकर भगवान कृष्ण द्वैपायन पायन व्यास वेद मार्ग का अनुसरण करने वाले अपने शिष्यों के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए। अपने पितामह व्यास जी के चले जाने पर चिंता और शोक से युक्त राजा युधिष्ठिर बार बार गर्म सांसें लेते हुए उसी बात का चिंतन करते रहे। अहो, देव का विधान पुरुषार्थ से किस प्रकार टाला जा सकता है। महर्षि जो कुछ कहा है वह निश्चय ही होगा। यही सोचते सोचते महातेजस्वी युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, पुरुष सिंहों, महर्षि व्यास ने मुझसे जो कहा है उसे तुम लोगों ने सुना है ना। उनकी वह बात सुनकर मेरा मरने का निश्चय कर ली सुनकर मैंने मरने का निश्चय कर लिया है। तात, यदि समस्त क्षत्रियों के विनाश में विधाता ने मुझे ही निमित्त बनाने की इच्छा की है, काल ने मुझे ही इस अनर्थ के लिए कारण बनाया है, तो मेरे जीवन का क्या प्रयोजन। राजा की ऐसी बातें सुनकर अर्जुन ने उत्तर दिया। अर्जुन बोले, राजन, इस भयंकर मोह में ना पड़िए, यह बुद्धि को नष्ट करने वाला है। महाराज, अच्छी तरह सोच विचार कर आपको जो कल्याणप्रद जान पड़ता है वह कीजिए। तब सत्यवादी युधिष्ठिर ने अपने सब भाइयों से व्यास जी की बातों पर विचार करते हुए कहा, तात, तुम लोगों का कल्याण हो। भाइयों के विनाश का कारण बनने के लिए मुझे 13 वर्षों तक जीवित रहने से क्या लाभ। यदि जीना ही है तो आज से ही मेरी ये प्रतिज्ञा सुन लो। मैं अपने भाइयों तथा दूसरे राजाओं से कभी कड़वी बात नहीं बोलूंगा। बंधु बांधवों की आज्ञा में रहकर प्रसन्नतापूर्वक उनकी मुंह मांगी वस्तुएं लाने में सदैव संलग्न रहूंगा। इस प्रकार समतापूर्ण व्यवहार करते हुए मेरा अपने पुत्रों तथा दूसरों के प्रति भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि जगत में लड़ाई झगड़े का मूल कारण तो भेदभाव ही है। नर रत्नों, विग्रह या वैर विरोध को अपने से दूर ही रखकर सबका प्रिय करते हुए मैं संसार में निंदा का पात्र नहीं हो सकूंगा। अपने बड़े भाई की इस बात को सुनकर पांडव उन्हीं के हित में तत्पर होकर सदा उनका ही अनुसरण करने लगे। राजन, धर्मराज ने अपने भाइयों के साथ भारी सभा में ये प्रतिज्ञा करके देवताओं और पितरों का विधि पूर्वक तर्पण किया। भरतश्रेष्ठ जन्मेजय, समस्त क्षत्रियों के चले जाने पर कल्याणमय मांगलिक कृत्य पूर्ण करके भाइयों से घिरे हुए राजा युधिष्ठिर ने मंत्रियों के साथ उत्तम नगर में प्रवेश किया। महाराज दुर्योधन और सुबल पुत्र शकुनी ये दोनों उस रमणीय सभा में ही रह गए थे। इस प्रकार सभा पर्व के अंतर्गत द्यूत पर्व में युधिष्ठिर प्रतिज्ञा विषयक 46वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, नरश्रेष्ठ जन्मेजय, राजा दुर्योधन ने उस सभा भवन में निवास करते समय शकुनी के साथ धीरे धीरे उस सारी सभा का निरीक्षण किया। कुरुनंदन दुर्योधन उस सभा में उन दिव्य अभिप्रायों दृश्यों को देखने लगा जिन्हें उसने हस्तिनापुर में पहले कभी नहीं देखा था। एक दिन की बात है, राजा दुर्योधन उस राजभवन में घूमता हुआ स्फटिक मणिमय स्थल पर जा पहुंचा, जहां जल की आशंका से उसने अपने वस्त्र ऊपर उठा लिए। इस प्रकार बुद्धि मोह हो जाने से उसका मन उदास हो गया और वह स्थान से लौटकर सभा के दूसरी ओर चक्कर लगाने लगा। तदंतर वह स्थल में ही गिर पड़ा। इससे वह मन ही मन दुखी और लज्जित हो गया। वहां से हटकर लंबी सांसें लेता हुआ सभा भवन में घूमने लगा। तत्पश्चात स्फटिक मणि के समान स्वच्छ जल से भरी और स्फटिक मणियों से कमलों से सुशोभित बावली को स्थल मानकर वह वस्त्र सहित जल में गिर पड़ा। उसे जल में गिरा देख महाबली भीमसेन हंसने लगा। उनके सेवकों ने भी दुर्योधन की हंसी उड़ाई और राजाज्ञा से उन्होंने दुर्योधन को सुंदर वस्त्र दिए। दुर्योधन की ये दुर्व्यवस्था देखकर महाबली भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी उस समय जोर जोर से हंसने लगे। दुर्योधन स्वभाव से ही अमर्षशील था। वह ये उपहास को सहन न कर सका। वह अपने चेहरे के भाव को छिपाए रखने के लिए उनकी ओर दृष्टि नहीं डालता था। फिर स्थल में ही जल का भ्रम हो जाने से वह कपड़े उठाकर इस प्रकार चलने लगा मानो तैरने की तैयारी कर रहा हो। इस प्रकार जब वह ऊपर चढ़ा तब सब लोग उसकी भ्रांति पर हंसने लगे। उसके बाद राजा दुर्योधन ने एक स्फटिक मणि का बना हुआ दरवाजा देखा
जो वास्तव में बंद था, जो तो भी खुला हुआ दिखता था। उसमें प्रवेश करते ही उसका सिर टकरा गया और उसे चक्कर सा आ गया। ठीक उसी तरह एक दूसरा दरवाज़ा मिला जिसमें स्फटिक मणियों के बड़े बड़े किवाड़ लगे थे। यद्यपि वह खुला था तो भी दुर्योधन ने उसे बंद समझकर उस पर दोनों हाथों से धक्का देना चाहा, किंतु धक्के से वे स्वयं ही द्वार के बाहर निकलकर गिर पड़ा। आगे जाने पर उसे एक बहुत बड़ा फाटक और मिला, किंतु कहीं पिछले दरवाजों की भांति यहाँ भी कोई अप्रिय घटना न घट जाए, इस भय से वह दरवाजे से इधर ही लौट आया। राजन, इस प्रकार बार बार धोखा खाकर राजा दुर्योधन राजसूय महायज्ञ में पांडवों के पास आई हुई अद्भुत समृद्धि पर दृष्टि डालकर पांडुनंदन युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर अप्रसन्न मन से हस्तिनापुर को चला गया। पांडवों की राजलक्ष्मी से संतप्त हो उसी का चिंतन करते हुए जाते समय राजा दुर्योधन के मन में पापपूर्ण विचार का उदय हुआ। कुरुश्रेष्ठ, यह देखकर कि कुंती के पुत्रों का मन प्रसन्न है, भूमंडल के सब नरेश उनके वश में हैं और बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सारा जगत उनका हितैषी है, इस प्रकार महात्मा पांडवों की महिमा अत्यंत बड़ी हुई देखकर धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन का रंग फीका पड़ गया। रास्ते में जाते समय वह नाना प्रकार के विचारों से चिंतातुर रहा। वह अकेला ही परम बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर की अलौकिक सभा तथा अनुपम लक्ष्मी के विषय में सोच रहा था। उस समय धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन उन्मत्त सा हो रहा था। वह शकुनी के बार बार पूछने पर भी कोई उत्तर नहीं दे रहा था। उसे नाना प्रकार की चिंताओं में युक्त देखकर शकुनी ने पूछा, दुर्योधन, तुम्हें कहाँ से ये दुख का कारण प्राप्त हो गया है? तुम जो ये लंबी लंबी सांसें खींचते चले जा रहे हो, ये सब क्यों? दुर्योधन ने कहा, मामा जी, मैंने देखा है श्वेत वाहन महात्मा अर्जुन के अस्त्रों के प्रतापी से जीती हुई इस सारी पृथ्वी युधिष्ठिर के वश में हो गई है। महातेजस्वी युधिष्ठिर का ये राजसूय यज्ञ उसी प्रकार संपन्न हुआ है जैसे देवताओं में देवराज इंद्र का यज्ञ पूर्ण हुआ था। ये सब देखकर मैं दिन रात ईर्ष्या से भरा ठीक उसी प्रकार जलता रहता हूँ जैसे ग्रीष्म ऋतु में थोड़ा सा जल जल्दी ही सूख जाता है। और भी देखिए, यदुवंशी शिरोमणि श्री कृष्ण ने शिशुपाल को भी मार गिराया। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।